नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 वर्षीय पुरुष जातक हैं और इनके दो ही सवाल हैं। इन्होंने कहा है कि मैं अगस्त से काफ़ी परेशान हूँ। इसके साथ ही इन्होंने पूछा है कि इसके निवारण के लिए मैं क्या रत्न पहन सकता हूँ। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इन्हें बताऊँगा कि ये इनके लिए कौन से रत्न शुभ रहेंगे। इसके साथ ही इन्होंने कहा है मैं अगर से परेशान हूँ तो मैं क्यों परेशान है इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। देख, क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक दृष्टि इनकी कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें तो तुला लगन की कुंडली है। शनि दूसरे घर में बैठा है और केतु बैठा हुआ है 12वें घर में। जब भी आमने सामने ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को जेल योग होता है, पुलिस योग होता है। यहाँ पर आपको जेल और पुलिस योग रहेगा। कभी न कभी आप जेल या पुलिस में जाएंगे, पुलिस थाने जाएं, जेल जाएं, कुछ न कुछ आपके साथ ऐसी घटना रहेगी। लेकिन जब भी शनि दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति के पास 36 साल के बाद धन आता है, क्योंकि यहाँ पर इनका बुध बैठा हुआ है 11 की राशि पर। 11 की राशि पर जब भी बुध बैठता है 34 साल के बाद व्यक्ति की बुद्धि खुलती है। इसके साथ ही सूर्य बैठा है यहाँ 11वें में, तो सूर्य अपने घर में लेकिन 11वीं राशि पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति के दुश्मन हजार होंगे, लेकिन उन दुश्मनों से ये इनके दुश्मन कभी जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। चंद्र भी बैठा 11वें में। जब भी यहाँ चंद्र 11वें में होता है, 11वीं राशि पर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति की माँ को काफ़ी तकलीफें रहती हैं, रुपए पैसे की परेशानी रहती, प्रॉपर्टियों में काफ़ी झंझट रहते हैं। लेकिन जब भी देखें लगन खाली है, जब भी लगन खाली होता है, रिसीवर नहीं होता है, तो व्यक्ति का दिमाग बहुत परेशान रहता है। बहुत परेशानियां जीवन में व्यक्ति को मिलती हैं और काम धंधा अच्छे से नहीं मिल पाता है। शनि जब भी दूसरे में बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी कुतर्क करता है, बहसबाजी करता है। इसके साथ ही जब भी शनियाँ होता है तो व्यक्ति का दिमाग होता है वकील के माफिक होता है। साथ में व्यक्ति की इंग्लैंड जाने की चाहत बहुत रहती है कि मैं कभी न कभी लंदन जाऊं, या वो लंदन के नहीं जाता है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता है। इसके साथ ही जब भी यहाँ पर शनि होता है तो थोड़ा व्यक्ति को लेट धन मिलता है। ऐसे 36 साल के बाद आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र बैठा है चौथे घर में। शुक्र चौथे घर में, व्यक्ति का घर अच्छा होगा, सुंदर होगा। इसके साथ ही व्यक्ति अगर जो एक लग्जरियस चीज़ें खरीदना चाहता है, एक चीज़ खरीदेगा, 4 साथ में लाएगा। साथ में यहाँ पर एक खराब योग होता है कि एक साथ व्यक्ति हो सकता है इनकी पत्नी भी रहे, गर्लफ्रेंड भी रहे, ऐसा भी यहाँ पर ये योग बनता है शुक्र जब भी चौथे में होता है। लेकिन शुक्र देखें 10 में है, तो जब भी 10 में बैठता है 7 में 4 को देखता है, तो कभी न कभी व्यक्ति अपने जीवन में मर्सिडीज जो कार है वो खरीद सकता है या उसमें बैठ सकता है। 5वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य चंद्र बुध बैठा हुआ है। जब भी यहाँ बुध बैठा है तो बुध छोटी बहन भावुक होगी, सुंदर होगी, साथ में गुस्सैल होगी। अगर जो यहाँ पर देखें मदर, तो चंद्र मदर होती है, तो माँ के पास प्लॉट होगा, माँ सरकारी नौकरी में हो सकती है, साथ में गुस्सैल रहेगी। सूर्य पिताजी भावुक होंगे और यात्राओं का काम करते होंगे, चलने फिरने का काम उनका रहेगा। और यहाँ पर बुध बैठा हुआ है तो उनके पास प्लाट या सिंचित जमीन भी हो सकती है। देखते हैं यहाँ पर गुरु और राहु बैठे हुए। जब भी गुरु राहु छठे स्थान में बैठते हैं तो यहाँ पर परेशानियाँ व्यक्ति को जाती हैं। बीमार तो व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन परेशानियाँ यहाँ पर काफ़ी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी राहु गुरु का योग होता है तो व्यक्ति, क्योंकि 12वें स्थान में बैठा है, 12वां स्थान यहाँ पड़ेगा, तो व्यक्ति अगर जो दूर स्थानों से जुड़कर अगर जो कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। साथ में अगर जो व्यक्ति राजनीति में हाथ आजमाता है तो राजनीति में राहु गुरु का योग अच्छा बनता है, क्योंकि
राहु रहता है राजनीति और गुरु रहता है व्यक्ति, तो व्यक्ति राजनीति कर सकता है। साथ में व्यक्ति विदेश जा सकता है। राहु गुरु का यहाँ पर मिलन है। जब भी राहु गुरु का मिलन होता है तो व्यक्ति विदेश जाता है, क्योंकि राहु हवाई जहाज और जो गुरु हवाई जहाज और राहु रहता है विदेश, तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। व्यक्ति कौन से देश जाएगा, तो सूर्य चंद्र नेपाल जा सकता है। सूर्य और बुध अमेरिका रहते हैं तो व्यक्ति अमेरिका भी जा सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें सातवें घर में मंगल बैठा है, सातवें घर में मंगल होने से पति पत्नी में एक बार मारपीट होती है। साथ में क्योंकि पहली राशि पर अपनी पर बैठता है तो व्यक्ति का लगन खाली है, तो उसका दिमाग हमेशा खराब रहेगा, हमेशा परेशानियों भरा जीवन रहेगा। लेकिन एक चीज हम अगर जो यहाँ पर देखें, आदि कुंडली में आपके ग्रह नहीं है, केवल 6 तक हैं, और यहाँ पर 8वां 9वां 10वां 11वां चारों घर खाली होने के कारण आपको परेशानियां अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अब परेशानियां इससे भी ज़्यादा आएंगी। साथ में इन्होंने कहा है कि मैं कुछ समय से परेशान हूं, तो अगर जो इनकी हम महादशा देखें तो बुध की चल रही है, बुध में, और साथ में दशा चल रही है इनकी मंगल की। तो मंगल और बुध दोनों बैठे हुए हैं सूर्य की ओरा में, तो यहाँ पर आपको परेशानी रहेगी। लेकिन गुरु की जब आएगी 2029 में, जैसे ही गुरु बैठा हुआ है चंद्रमा की ओरा में, जैसे ही चंद्रमा की ओरा लागू में चलेगी यहाँ पर गुरु से, उसके बाद 29 के बाद आपका समय अच्छा आएगा। अगर जो हम रत्न इन्होंने पूछा है, रत्न की बात करें तो आप यहाँ पर गुरु खराब है आपका, और अगर जो हम इनके खराब ग्रह देखें तो यहाँ पर सूर्य भी खराब है, क्योंकि चंद्र बुध के साथ बैठा हुआ है, और इनका चंद्र भी खराब है, क्योंकि चंद्र सूर्य के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पर खराब है। अगर जो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है राहु के साथ, तो गुरु भी खराब है और खुद स्वयं राहु भी खराब है। तो इस तरीके से ने अगर जो देखें तो ये सूर्य का रत्न पहन सकते हैं और गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। अगर जो ये 2 रत्न पहनेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें कुछ न कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर इनके जो खराब ग्रह हैं, अगर जो ये ग्रह शिफ्ट होके लगन में पहुँचते हैं, अगर जो ये गुरु को लगन में गुरु को पहुंचा लेते हैं, शनि के साथ अगर जो यहाँ पर कर देते हैं शिफ्ट, तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा। साथ में सूर्य को अगर जो ये लगन में ले जाते हैं किसी न किसी रूप में, तो निश्चित रूप से ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ में क्योंकि मंगल यहाँ पर खराब स्थिति है, मंगल अगर जो 10 में जाता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और साथ में प्रॉपर्टी के यहाँ पर मंगल योग भी बना देगा। अगर जो देखें इनके पास वाहन कौन सा रहेगा, तो अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 की राशि है, 10 की राशि में शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि तो यहाँ पर वृश्चिक राशि बनी, वृश्चिक बिच्छू होता है, उसके कई पैर होते हैं, तो निश्चित रूप से एक से अधिक इनके पास गाड़ियाँ रहेंगी, और साथ में पुरानी गाड़ियाँ खरीदने का व्यक्ति शौकीन रहेगा। शनि 2 में पुराना होता है और पुरानी गाड़ी आप खरीदेंगे। साथ में कई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। आपके पास कभी ये भी मन आएगा मैं ट्रक खरीद लूँ, ट्राला खरीद लूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि में उसके बिच्छू के पैर काफ़ी होते हैं, तो व्यक्ति का भले ही न खरीद पाए, लेकिन उसका मन तो रहेगा कि मैं कभी न कभी एक कॉमर्शियल ट्राला खरीदूँ, क्योंकि उसमें कई पहिए लगे होते हैं और बिच्छू के पैर होते हैं। अगर जो हम देखें इनका क्या ससुराल कैसी रहेगी, तो ससुराल के लोग काफ़ी गुस्से वाले होंगे। अगर जो इनके ननिहाल में देखें तो वहाँ पर एक कोई व्यक्ति पुलिस में हो सकता है, रक्षा सेवा में हो सकता है, साथ में कोई टीचर हो सकता है। इनकी ससुराल वाले काफ़ी धनवान होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की गिनती लिखी है। और अगर जो हम देखें इनकी सास ससुर से कैसी बनेगी, तो यहाँ पर राशि है शुक्र की और यहाँ पर चंद्रमा की, तो दोनों स्थिर राशियाँ हैं, तो इनकी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र और यहाँ पर शनि की राशि है, तो इनकी ससुर से भी अच्छी बनेगी। अगर जो एक बार अष्टक वर्ग तालिका को देखें
तो लगन में 27 अंक हैं, थोड़े परेशानी वाला रहता है जब भी 28 से कम अंक होते हैं। 27 अंक होने के कारण आपको हमेशा दिमागी परेशानियां रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें 31 अंक हैं, धन बचाने में व्यक्ति माहिर है। यहाँ 39 अंक हैं, जब भी यहाँ पर 39 अंक अधिक होते हैं तो भाई बहनों के प्रति अधिक प्रेम रहेगा। इसके साथ ही व्यक्ति में हिम्मत अच्छी रहेगी। साथ में क्योंकि यहाँ पर शनि बैठा है तो कागजी कार्रवाई में व्यक्ति पक्का होता है। यहाँ पर देखें 30 अंक हैं, जब भी यहाँ 30 अंक होते हैं तो घर लग्जरियस होगा और घर व्यक्ति के पास रह गए। 28 अंक हैं, जब ये 28 अंक होते हैं तो शिक्षा सामान्य रहेगी और संतति है जो बच्चे सामान्य रहेंगे। यहाँ पर देखें 24 अंक हैं, जब यहाँ पर 24 अंक होते हैं तो रोग रिपुदनों से व्यक्ति बचा रहेगा क्योंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है। 25 अंक दिए तो पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखें 22 अंक दिए हैं और शनि आपका दूसरे में बैठा है तो यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो जीवन लंबा रहेगा, आयु काफ़ी रहेगी। यहाँ पर भाग्य भाव 25 अंक दिए, भाग्य व्यक्ति का कमजोर है, मेहनत बहुत करता है। 33 अंक दिए हैं। यहाँ पर देखें 28 अंक काम करेगा तो काम उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मेहनत करेगा व्यक्ति, और भाग्य क्योंकि कमजोर है इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है। यहाँ देखें 25 अंक दिए हैं, सैया सुख रहता है और भोगने का सुख रहता है, खर्चे का घर रहता है तो व्यक्ति खर्च उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि काम उतना अच्छा व्यक्ति का नहीं चलेगा। अगर जो हाथ को हम देखें तो हाथ आयताकार है, जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर गोलकर कार्य करता है, सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है। कलर देखें गुलाबी है, जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसमें खर्चा भी करेंगे। अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है, यहाँ पर 3 अंगुलियाँ ऊपर एक नीचे है, जब ऐसी होती हैं तो आप मौके चूक जाते हैं, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि मैं फलाना मौका चूक गया। अंगुलियाँ देखें छोटी हैं, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। साथ में आप फास्ट निर्णय लेंगे। अगर जो हाथ का हम दूसरा आकार देखें तो नीचे चौड़ा हाथ है, ऊपर सकरा है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति किसी न किसी की सहायता के लिए मजबूर होता है, खुद स्वयं अपना काम नहीं कर पाता है। अगर जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य करता है तो व्यक्ति को अच्छा लाभ यहाँ पर होता है। मणिबंध देखें, फर्स्ट मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। अगर जो धन की मणिबंध देखें तो धन 40 साल के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा क्योंकि मणिबंध नहीं। लेकिन अगर जो सुख की स्थिति देखें, साथ में सुख की बहुत लाइन कमज़ोर है, जब सुख की लाइन नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन आपादापी का रहता है क्योंकि ये हृदय रेखा काफ़ी डार्क है। जब भी हृदय रेखा डार्क होती है तो व्यक्ति का जीवन आपादापी का रहता। अंगूठा देखें, थोड़ा मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, पहला फैलेंस शायद है छोटा है, कल्पना शक्ति कम रहेगी और तर्क शक्ति अधिक रहेगी। ऐसे में जब भी किसी कोई समझानी होगी चीज़ आप 2 बार में समझा पाएंगे। अंगूठा काफ़ी मोटा है तो व्यक्तित्व तो सशक्त रहेगा। यहाँ पर देखें थोड़ा यहाँ पर उभार है, जब उभार होता है यहाँ पर तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हेल्थ जो है अच्छी रहती है। अगर यहाँ पर देखें हम तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई लिए है तो ऐसे में नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। साथ में देखें इसका झुकाव मध्यमा की ओर है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। धार्मिक भावनाएं ऐसे रहेंगी कि आप व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का दिखावा अधिक करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी रखता है। मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। यहाँ पर देखें अनामिका उंगली जो है, अनामिका उंगली तर्जनी की मध्यमा की तरफ झुकी हुई है, मिडिल फिंगर की तरफ है, तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को धन कमाने की लालसा हमेशा बनी रहती है। साथ में जब भी तर्जनी से बड़ी होती है, इंडेक्स फिंगर से बड़ी है उंगली, तो जब भी होती है तो परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हों आप व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। स्मॉल फिंगर थोड़ी यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और बहुत अच्छी कंडीशन होती है, बहुत अच्छी इनकी ये चीज़ें रहती। साथ मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उंगली थोड़ी इधर नहीं झुक रही, बाहर तरफ जा रही है। ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है कोई समझ नहीं सकता क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रही है तो व्यक्तित्व समझ नहीं सकता है कोई। थोड़ा 2 भाव का व्यक्तित्व
रहता है। लेकिन अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है ज्ञान नॉलेज व्यक्ति को अच्छा रहता है। सूर्य पर्वत देखें, सन माउंट देखें, सन माउंट बीच में दबा हुआ है। ऐसे में अपने जीवन भर व्यक्ति अपने स्टेटस पाने के लिए, अपना मुकाम पाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। व्यक्ति को बहुत अच्छी इज्जत नहीं जीवन में मिलती है यहाँ पर जब भी दबा हुआ होता है। यहाँ पर उभार है थोड़ा, जब सवेरे उठते होगे तो आलस आता होगा। शनि पर्वत देखें फ्लैट है, जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो हम कह सकते हैं कि आलस क्या है ये आपको पता नहीं। गुरु पर्वत देखें यहाँ पर उभार है, जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत उभार होता है ऐसा तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने घर परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और पति पत्नी में यहाँ पर हमेशा लड़ाई होती रहती है। लेकिन गुरु पर्वत देखें थोड़ा बड़ा है, जब गुरु पर्वत बड़ा होता है तो व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है। इसके साथ ही अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा अधिक संपन्न रहता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हाथ बहुत अच्छा नहीं भेजा है तो इसलिए मैं बहुत रेखाओं के बारे में नहीं बता सकता हूँ। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब कोई संकट आएगा तो सामना करने में सक्षम रहोगे। निम्न मंगल देखें अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो चंद पर्वत देखें, चंद पर्वत यहाँ पर अच्छा है, दूध अच्छा लगेगा, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी। साथ में यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब ये हिस्सा दब जाता है तो व्यक्ति थोड़ा चुहलबाज होता है, बातचीत बहुत करता है, जब भी किसी से बैठ जाएगा काफ़ी देर तक गपशप करेगा। इसके साथ ही उनकी गपशप क्या करेगा ये चीज़ पता नहीं चलती है। इसके साथ ही जब भी अपने दोस्तों के साथ आप बैठते होगे तो अच्छी गपशप करते होगे। अगर यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र देखें यहाँ दबा हुआ है, बचपन में परेशानियाँ बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा रहेगा। और साथ में क्योंकि 12वें घर में आपका केतु है, जब भी 12वें घर में केतु होता है तो मोक्ष के द्वार खोल देता है, व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मत चिन्ह भी बना है, जब भी यहाँ पर मत चिन्ह बना होता है तो व्यक्ति का जो नॉलेज होता है PhD स्तर का होता है। इसके साथ ही अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है, पर निर्माण को प्राप्त होता है। अगर शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है। इसके साथ ही पति पत्नी अच्छा प्रेम रहने के साथ अच्छा जीवन जीने की चाहत रहती है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें थोड़ी बनी हैं, जब ऐसी लग्जरियस लाइनें होती हैं तो लग्जरी का व्यक्ति को शौक रहता है। अगर राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। और अगर जो 100 रुपये कमाता है तो थोड़ा बचा कर भी रखता है, साथ में 100 रुपये का काम करेगा तो 150 रुपये की आपको प्राप्ति यहाँ पर होगी। एक बार देख लेते हैं कुंडली में, मैंने देखा नहीं था मेहनत की क्या स्थिति है यहाँ पर कुंडली में। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र है 3 डिग्री का और शनि है 20 डिग्री का, तो व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही धन की प्राप्ति होगी। अगर जो यहाँ उल्टा होता तो व्यक्ति 3 रुपये की मेहनत करता और उसे 26 रुपये की प्राप्ति होगी, लेकिन 26 मेहनत करेगा 3 प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर शुक्र की डिग्री काफ़ी कम है, क्योंकि शुक्र धन होता है और शनि मेहनत होता है, तो मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके भाग्य भाव में भी काफ़ी अंक हैं, काफ़ी कम अंक थे और मेहनत के अधिक 33 अंक थे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा स्टार्ट जा रही, दिरसा की हृदय रेखा होती है, जब भी दिरसा की हृदय रेखा होती है
तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसी कमी नहीं, बहुत अधिक भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना हमेशा रहेगा, उसका खर्चा चलता रहेगा। लेकिन एक रेखा इधर देख रही है, बीच में जा रही है गुरु और शनि के में, जब ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति सुबह उठता है, तीन चीजें दिखती हैं। गुस्सा बहुत आएगा, कामुक भावनाएं मन में आएंगी, कामुक भावनाएं मन में आएंगी। गुस्सा के साथ साथ धन कैसे कमाया जाए ये मन में लगा रहेगा। एक लाइन जा रही है गुरु पर, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को जीवन में चार लाभ मिलते हैं। सरकार, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा या पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, व्यक्ति कोई बड़ा काम जीवन में करेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा। इस किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दो, किसी को तीन और किसी को चार लाभ मिलते हैं, या फिर आपको सरकारी लाभ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये हृदय रेखा काफ़ी डार्क है, जब डार्क होती है तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है, बीच में रुक गई है। जब ऐसी होती है तो एक निश्चित सीमा तक आप किसी की सुनेंगे, अगर जो किसी ने बहस करी तो आप पलट कर उसका जवाब देंगे। लेकिन ये सीधी बिल्कुल है। जब ऐसे में होती है तो व्यक्ति का जब भी कहीं बैठता है तो एक आध घंटे बैठे तो उनकी पीठ अकड़ जाती है, फिर आपको वहाँ से उठना पड़ेगा। लेकिन मस्तिष्क रेखा यहाँ तक काफ़ी डार्क है, 40 साल तक, 40 साल तक मानसिक परेशानियाँ आपको काफ़ी रहेंगी। लेकिन ये रेखा कम से कम 32 साल तक आप अपने घर से जुड़े रहे। जब भी यहाँ पर दूर से थोड़ा हटती, अगर जो जितनी दूरी से यहाँ से ऐसी रेखा हट जाती, यहाँ से हट जाती है, अलग पल होता, क्योंकि रेखा यहाँ तक जुड़ रही है तो 32 साल तक आप अपने घर के भरोसे रहे हैं, या अपने घर पर डिपेंड यहाँ पर रहे हैं। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा इस टाइप में सीधी बनी है। जब भी जीवन रेखा सीधी बनी हो, ग्रह आपके एक तरफ हैं, अधिकतर ग्रह एक तरफ हैं, तो जीवन में परेशानियां रहना ही रहना है। और ख़ास करके 28 साल से लेके या करीब नहीं तो 40 साल तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना है, क्योंकि यहाँ पर यह बना हुआ है। जब भी यहाँ पर इस टाइप से लाइन रहती है तो निश्चित रूप से परेशानी जीवन में काफ़ी रहती है व्यक्ति को, और उन कठिनाइयों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखें एक कट बने हुए इस तरीके से, अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 18 साल, आपको कोई ना कोई परेशानी आई होगी, उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 24 साल यहाँ पर परेशानी उम्र रहेगी। 29 साल पर राहु रेखा ने काटा है। अगर जो यहाँ पर देखें, अगर तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी 38 और 40 साल, तो यहाँ पर भी परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें रेखा 38-40 के बाद में यहाँ से काफ़ी डार्क रेखा है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की भी संभावना रहती है। जब भी ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा रहती है, कठिनाइयों के साथ व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज देती है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। शायद लाइन इधर भी जा रही है, ऐसी अगर जो लाइन जाती है तो आप जितना दूर देश से जुड़ेंगे, दूर स्थानों से जुड़ेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर लाभ होगा। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चल रही है, ऐसी चल रही है, तो व्यक्ति का जन्म मध्यवर्गीय परिवार में होता है, मिडिल फैमिली में होता है, मिडिल क्लास फैमिली में होता है। जब ऐसा होता है तो देखें, अगर जो हम यहाँ पर लाइन को, तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 42-43 साल, यहाँ पर आपका घर बनेगा, यहाँ पर 47-48 साल पर घर बनेगा। लेकिन अगर जो हम धन की स्थिति देखें तो 40 यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी लगभग 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आपको काफ़ी कठिनाइयों का धन के लिए सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। शायद लेकिन शायद तब तक बन जाए। लेकिन अगर जो 50 साल के बाद देखें, आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे। हो सकता है कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, या फिर कहीं कोई शेयर वगैरह खरीद लें, उनसे भी यहाँ पर धन आ सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें क्या शेयर सट्टे की लाइन है, या शेयर सट्टे की भी लाइनें आपकी बनी हुई हैं, उधर भी आपका कभी न कभी रुझान जाएगा शेयर सट्टे की तरफ। अगर जो हम देखें बुध रेखा इसमें जज नहीं हो रही है, शायद है नहीं, तो आपके पास बहुत धन की हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन अगर जो ये रेखा होगी, क्योंकि जज नहीं हो पा रही, तो मनी टेंगल होगा। मनी टेंगल होगा तो आपके पास धन भी रहेगा, बचाने में आप माहिर रहेंगे। मंगल रेखा देखें बहुत छोटी है। जब मंगल रेखा छोटी होती, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और जीवन में परेशानियां काफ़ी रहती हैं, साथ में बीमारियां भी घेर लेती हैं, ऐसी भी स्थिति बनती रहती है। इस तरीके से मैंने स्पर्म का पूरा विश्लेषण किया। और आप ने जो पूछा था, तो क्योंकि अभी आपकी मंगल की महादशा चल रही है, बुध की
महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा है, लेकिन 2029 के बाद आपकी अंतर्दशा आएगी गुरु की। जैसे गुरु की अंतर्दशा आएगी, गुरु बैठा हुआ है चंद्र की ओरा में, और जैसे ही चंद्र की ओरा आएगी तो जीवन अच्छा आपका चलने लगेगा। भी आपको 29 तक काफ़ी परेशानियां रहेंगी। लेकिन अगर जो आपने पूछा था कि मैं कौन सा रत्न धारण कर सकता हूं, तो इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण कर सकते हैं, अगर जो पुखराज सोने की अंगूठी में धारण करते हैं। यहाँ पर इस उंगली में आप सूर्य की उंगली में रूबी धारण कर सकते हैं। 2 रत्न ही आपको फायदा देंगे। इसके साथ ही अगर जो आप कुंडली को उपाय कर लेते हैं किसी रूप में, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इस तरीके से मैंने स्पर्म का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जी, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।